हेलो जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ एनडीए के जीएटी पोर्शन में जो हमारा जीएस वाला हिस्सा आता है, यानी जनरल स्टडीज़ वाला हिस्सा आता है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं सोशल साइंस। तो उसके कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा सर्टेन है और जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर पीछे के एग्जाम को अगर एनालिसिस करें, हम 5 से 10 साल के अगर एग्जाम को देख रहे हो तो बार बार उस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के जो रिपीटेशन की बात है वो ये है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, पर वो जो हिस्से हैं उनसे बार बार वो क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे हिस्से मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि उन हिस्सों से अगर आपने पढ़ लिया तो आप अपने एग्जाम में आराम से एक सर्टेनिटी के साथ जा सकते हैं जीएस के पोर्शन में, जहां पर आप 150 तक का स्कोर कर पाएंगे अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो ये सभी टॉपिक पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, यानी बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जब बताऊंगा टॉपिक तो आपको नोट भी करना और समझना भी किस तरह से आपको ये पढ़ रहे हैं। साथ में आपको पीडीएफ भी मिल रही होगी, पर अगर आप शुरुआत में देख रहे हो वीडियो तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए फिर इन टॉपिक को देखना शुरू करते हैं। और कौन से टॉपिक आपको सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आपको जो टॉपिक देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हम वहाँ पर उस जगह से ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जहाँ के हमें डॉक्यूमेंटेशन है, यानी जहाँ के हमें डॉक्यूमेंट्स हैं और जहाँ कर हमारे प्रूफ मिल जाते हैं। तो जैसे कि हम बात करें तो वेदास जहाँ से आपको प्रूफ मिलते हैं, क्योंकि वेदास के प्रूफ है, रिटन प्रूफ है, तो उस हिस्से से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन तो कम आते हैं, पर इसी पोर्शन से आपको वो देखने को मिलेंगे। बुद्धिज्म से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जैनिज्म से मिलते हैं, मगध महाजनपद से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, फिर मौर्य डायनेस्टी से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अगर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, वहाँ के आर्ट की बात करी जाए, लिटरेचर कैसा था, रिलीजन की क्या स्थिति थी, वो सारी चीज़ें आपको इससे पूछी जाती हैं। साथ में आपको गुप्त डायनेस्टी से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी जो गुप्त डायनेस्टी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। फिर यहाँ पर जो अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे, यानी जो अलग विदेशों से ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उनने क्या क्या यहाँ पर बताया इसके बारे में, उनकी बुक्स वगैरह क्या थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हिस्सा बन जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर पहुँचते हैं मीडिएवल हिस्ट्री, जहाँ पर से भी आपको कम क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलते हैं वो दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत से आप बोल सकते हैं। साथ में आपको औरंगजेब तक, यानी जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर औरंगजेब तक आपको कवर करना है कि जब तक औरंगजेब का शासन रहा था और बाकी जितने भी राजा थे उस टाइम पर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या बाहर से आए हुए जो इन्वेडर्स थे, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। वहाँ पर जो बुक्स लिखी गई थी, जो अलग अलग उनके दरबारियों ने बुक लिखी थी, वो सारी बुक के बारे में आपको पढ़ना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो आर्ट थी, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर विजयनगर की बात करें और ट्रैवलर्स जो आए थे बाहर से और राइटर्स के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि अनअकैडमी 25 जून को कंडक्ट करा रहा है एनडीए स्कॉलरशिप टेस्ट। अब इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर आपके लिए 2 चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहला कि आप इसके अंदर अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, यानी जो अब तक आपने प्रिपेयर करा है, चाहे वो मैथ्स का हो, जीएटी का हो, उस टेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर मौका मिल रहा होगा स्कॉलरशिप को जीतने का। अब इस टेस्ट के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मिलेगी यहाँ पर 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप, यानी जो टोटल स्कॉलरशिप्स हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइज है उसमें मिलेगा आपको लैपटॉप, सेकंड प्राइज पर आपको मिलेगा 5G स्मार्टफोन, और 3rd से 10th पोजीशन पर आने वाले कैंडिडेट को मिलेगा यहाँ पर फिटबिट। यहाँ पर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके पास जीएटी के होंगे, जिसको करने के लिए आपको मिलेगा टोटल 1 घंटे का टाइम। तो इसके अंदर आपको 1 घंटे के अंदर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपकी लाइव रैंकिंग मिल रही होगी, लीडर बोर्ड पर अपनी पोजीशन को देख सकते हैं, गेमिफाइड पैटर्न होगा। साथ में आपको यहाँ पर 2 चीज़ों को फायदा तो हो ही रहा है स्कॉलरशिप के साथ अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने का। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर या अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, और एनरोल करते समय आपको यूज़ करना होगा हमारा कोड एपेक्स10। जब एपेक्स10 कोड आप यूज़ करेंगे तब आप एनरोल कर पाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और साथ में इस टेस्ट को देना ना भूलें जो 25 जून को होने वाला है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी पर मेरी जो फ्री और लाइव क्लासेस हैं जो साइंस की होती हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको यहाँ पर साइंस कवर करा रहा हूँ। साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो सभी मैंने आपको कवर करा चुका हूँ। काफ़ी लेक्चर हो भी चुके हैं पहले के और ऑनगोइंग लेक्चर हैं, तो उनमें जाके पार्टिसिपेट जरूर करें। प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। इसके अलावा हम बात करें अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो एपेक्स10 कोड यूज कर सकते हैं, ताकि आपको 10% का वहां पर डिस्काउंट मिल रहा हो। इसके बाद वापस चलते हैं और बात करते हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री का अगर 25 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको करीब 15 क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में से होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं है तो आप अगर एंशिएंट और मीडिएवल को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़कर आपको मॉडर्न जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ईजी भी होती है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की अगर बात करें, क्योंकि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, तो इंडियन हिस्ट्री की बात करें सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था अंग्रेजों के टाइम में वो आपको पढ़ना है। उसके अंदर जो एक्ट्स अलग अलग बने थे उन एक्ट के बारे में पढ़ना है, एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या लॉज थे वगैरह, वो सारे आपको वहाँ पर पढ़ने होंगे। फिर आता है गांधी मूवमेंट, यानी अगर गांधी के अगर मूवमेंट की बात करें जहाँ से गांधी की एंट्री होती है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि यूपीएससी इतना प्रेडिक्टेबल नहीं है,
चेंजेस आते हैं पर ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो जितना भी जो फ्रीडम मूवमेंट था 1857 से जो आपका शुरू हुआ था, तो वहाँ से आपको जरूर कवर करते हुए चलना। उसके बाद जो गांधी जी जब एंटर करे थे तो उसके बाद से काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड जितने भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन्हीं को मेन रखा गया है आगे। हालांकि और भी हमारे पास बहुत सारे में फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन उनको मेन देते हैं रेफरेंस, वो चलता है, फिर अब क्या करें। लेकिन आपको वहीं पर वो ज़्यादा पढ़ना है, ताकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद करें तो यहाँ पर सूरत स्प्लिट जो हुआ था कांग्रेस का, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन, उसके जो इवेंट था, प्री इवेंट हो चाहे पोस्ट इवेंट हो, उसके बाद के सब आपको देखने होंगे। डिस्कशन जो हुए थे गांधी जी के और अंग्रेज के बीच में, जो यहाँ पर राउंड टेबल समझौते हुए थे, राउंड टेबल जो हमारे पास अलग अलग हुए थे, 1 और 2 राउंड टेबल जो हमारे पास टॉक हुई थी, तो उसके बारे में। जो पैक्ट हुए थे अलग अलग उनके बीच में, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फ्रीडम मूवमेंट्स जितने भी थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम पे, जो राइटर्स थे, जो बुक्स लिखी गई थी, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम करें वर्ल्ड हिस्ट्री की बात, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपको ओवरव्यू ले लेना है कुछ के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप छोड़ना चाहते हो तो देख सकते हो, पर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जरूर इंडियन हिस्ट्री पर फोकस करना ही होगा। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं लेक्स, पासेस, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी लेक्स कितनी है। इंडिया की बात करें चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी की बात कर रहे हो, लगभग दोनों बराबर आती हैं। तो दोनों के अंदर से आपको लेक्स और पासेस के बारे में देखने को मिलता है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स कौन सी हैं, कौन सी लेयर किस फायदे के लिए होती है, कम्युनिकेशन के सैटेलाइट कौन सी लेयर में होते हैं, किस लेयर का यूज़ किस लिए किया जाता है, एरोप्लेन कौन सी लेयर में उड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर, यानी जो अलग अलग हमारे पास लेयर देखने को मिलती हैं, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। रिवर्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर रिवर्स को आपको 2 हिस्सों में बांट देना है। इंडिया के बात करी जाए तो यहाँ पर साउथ और नॉर्थ, यानी नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सी रिवर है, कौन सी जगह पर गिरती हैं, क्या ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, क्या अरेबियन सी में गिरती हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वही टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना हो, कितने तरह की मिट्टी होती है, कितने कैसे कैसे क्रॉप उसके अंदर उगा सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में उसी के अंदर इंक्लूड करोगे, रबी, खरीफ और जायद के बारे में। फिर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, इक्वेटर की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर कौन कौन से स्टेट हमारे पास इंडिया में आ जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, तो वो आपको देखने होंगे। साथ में आपको देखना नेशनल पार्क्स हमारे पास कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात हो रही होगी। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग जो इंटरनेशनल हमारे पास माउंटेन्स वगैरह उनके बारे में, अगर रिवर्स के बारे में बात करी जाए और यहाँ पर विंड्स की बात करी जाए, जो अलग अलग यहाँ पर विंड चलती हैं और जो अलग अलग जगह से आती हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। फिर चलते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी बेसिकली ईजी होती है अगर हम बात करें, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर टफ लगता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर कर लेना है, जितनी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए आपके क्लियर, डीपीएसपी आपके क्लियर होने चाहिए। तो डीपीएसपी आपको पढ़ने हैं, रिट्स पढ़ लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीएम की क्या क्या पावर्स हैं, पीएम की क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की क्या है, गवर्नर की क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर की रिलेट करती हैं, सीएम और पीएम की रिलेट करती हैं। तो इस तरीके से आपको वो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूल्स के बारे में पढ़ना है आपको, पार्ट्स पढ़ने हैं, कमिटीज़ पढ़नी है, अलग अलग अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं वो भी सब पढ़ के जाना कि रिसेंट अगर कोई भी अमेंडमेंट हुआ है, हमारा कोई एक्ट वगैरह बना है या कैंसिल हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसके बारे में जरूर देख के जाना, जो आपके करंट अफेयर के अंदर भी आ जाता है। प्रेसिडेंट की और सीएम की पावर जो मैंने आपको बताई वो सब आपको पढ़ के जाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन, जो ज़्यादातर आपके जो होते हैं करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। यानी अगर कोई भी गवर्नमेंट की नई इकोनॉमिक पॉलिसी होती है या उसके अंदर होने वाले चेंजेस होते हैं तो वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको करना ये है कि कोई भी अगर नया कोई चेंज आया है तो उस चेंज को आप जरूर देखें और करंट अफेयर के अंदर इंक्लूड करके उसको देखें, तो वहाँ से आपको फायदा मिल जाएगा इकोनॉमिक्स के बारे में। पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने ना जाएं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। आपका जो बैकग्राउंड है वो जीएस का है तो आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पर उसको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। साथ में यहाँ पर देखना है दूसरी बात वो ये है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारी, जो 5 ईयर प्लान्स थे, उनके बारे में पढ़ के जाना। अलग अलग प्लान्स कौन कौन सी चीज़ें कब इंप्लीमेंट करी गई थी उनके बारे में पता होनी चाहिए। करंट कौन सा प्लान चल रहा है उसके बारे में पता हो। बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी को इतनी आसानी से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसको आपको जरूर कवर करना है, क्योंकि करंट अफेयर को आसानी से कवर कर सकते हो। अपने आप से टाइम मत देना। कई सारे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो आपका टाइम नहीं जाएगा और आप आसानी से उन्हें जल्दी कवर कर लोगे। तो अगर ये सब टॉपिक अपने फोकस करते हो तो अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि सर्टेनिटी है, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, बार बार रिपीट होते हैं, पीछे का एनालिसिस है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो जरूर इन टॉपिक को पढ़ें और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना और साइंस के लेक्चर को देखना ना भूलें। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, गुड बाय।